दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। जीएस का प्रैक्टिस सेट 16 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं बौद्ध चित्रकला के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध चित्रकला के लिए, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सप्तक में कुल कितने सुर होते हैं। जो सप्तक होता है उसमें कुल कितने स्वर होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी 7 स्वर, ठीक है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सप्तक में 7 स्वर होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे। जो खजुराहो मंदिर हैं वो किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो ये बनवाए गए थे चंदेल वंश द्वारा, ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। खजुराहो मंदिर हैं, ये यूनेस्को में कब शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे 1986 में, ठीक है। हैं कहाँ पे ये खजुराहो? छतरपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, छतरपुर एमपी में, ठीक है। और ये किन किन समुदाय के हैं ये मंदिर? ये हिंदू प्लस जैन समुदाय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गणेश चतुर्थी में गणपति विसर्जन कितने दिनों बाद किया जाता है। जो गणेश चतुर्थी आती है उसमें जो गणेश जी की पूजा की जाती है, तो जो विसर्जन भी करने जाते हैं तो वो कितने दिनों बाद किया जाता है? तो वो किया जाता है 10 दिन बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 10 दिन बाद गणेश विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब मुझे ये बताइए ये शुरू किसने की थी गणेश चतुर्थी? तो ये की थी बाल बीजी तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कब की थी? 1894, ठीक है, 1894, ठीक है। और ये आती कब है गणेश चतुर्थी? ये आती है भाद्रपद महाशुक्ल माह होता है वो, कौन सा है महीना? शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बेसबॉल के मैदान में पिचर शब्द का क्या कार्य होता है। ये पिचर है, इस शब्द का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होगा गेंद फेंकना, ठीक। ये बेसबॉल होता है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी 9 होते हैं, ठीक है। जो इसके मैदान की आकार होता है कैसा होता है? डायमंड, ठीक है, डायमंड आकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिलियर्ड खेल में टेबल पर कितनी बॉल्स होती हैं। जो बिलियर्ड खेल होता है उसमें टेबल पर कितनी बॉल होती हैं? तो उसमें होती हैं 15 बॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 15 बॉल। नंबर 7, कत्थक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। जो कत्थक में खड़े होते हैं उस मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उस शब्द के लिए किया गया है ठाठ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठाठ, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो ये कत्थक था इसे पुनर्जीवित किसने किया था? तो कत्थक को पुनर्जीवित किया था लेडी लीला शोके ने, ठीक है, लीला शोके। ये कत्थक किस परंपरा से संबंधित है? तो ये है मुगल परंपरा से, ठीक है, मुगल परंपरा। और जो कत्थक के कितने ठाठ बताए गए हैं? ये ठाठ हैं, ठाठों की संख्या कितनी बताई गई है? ये 10 ठाठ बताए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं का वर्णन करता है। जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं का वर्णन करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9A, ठीक है, ये है 9A। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? जो नगर पालिका का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महापौर, ठीक है, महापौर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन द्वारा किया गया, अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं PM, प्रधानमंत्री, ठीक है। और जो इसका गठन हुआ था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 28 मई 1990 में, ठीक है, 28 मई 1990 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था? कौन सा संगठन है जिसका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलय हो गया था? तो वो संगठन है ऑप्शन नंबर डी इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? जो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मैडकॉफ, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है। जो सर्वोदय योजना थी 1950 की, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किस आयु वर्ग की आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? जो भारतवर्ष में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाज की आयु आबादी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 59 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारत डैश के सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत के साथ कौन सा देश सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो ये है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन में स्थिर है। तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा के किस क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो गंगा के किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है परम शून्य ताप 0 के या -273.15 सेंटीग्रेड पर पदार्थ के कण क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, गति करना बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सभी प्रकार के कोयले में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइड कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 20। ये 20वां क्वेश्चन कह रहा है पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? जो पौधे में लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हुआ कॉलिन कायमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉलिन कायमा द्वारा। ठीक है।